और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बजाज हिंदुस्तान शुगर के बारे में। 27 रुपीज का ये शेयर है और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 12% तक गिर चुका है। 33 रुपए से एक झटके में ये गिरा था। उसकी वजह यही थी कि गवर्नमेंट ने जो अनाउंस कराया था, मतलब ये एक्सपेक्ट करा जा रहा था कि इथेनॉल का जो प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि भाई साहब चीनी के दाम बढ़े, जो शुगर है उसके दाम बढ़ जाए यहां पर, खास करके इलेक्शन के दौरान। और उसका असर यह पड़ा कि भाई साहब शुगर कंपनियों के शेयर में लगातार गिरावट हमने देखी और बजाज हिंदुस्तान में भी गिरावट है। हालांकि अभी अगर आप देखोगे तो ये इसी रेंज के आसपास भटक रहा है, बात करेंगे उसके बारे में भी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस है जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। 27 रुपए का शेयर है, एक महीने में गिरावट है, लेकिन एक साल में देखो तो भाई साहब शानदार तेजी है। 61% की बेहतरीन तेजी है। और देखिए पहले एक टाइम यहां पर ऐसा भी आया था जब एक बहुत बड़े करेक्शन से ये गुजरा था, और उसका रीजन ये था कि कंपनी के ऊपर कर्जा था। एसबीआई इनको घसीट के लेके गई थी एनसीएलटी में बिकवाली के लिए, लेकिन बाद में एसबीआई ने अपना केस वापस ले लिया। एनसीएलटी ने भी इसको मंजूर कर लिया, मतलब केस वापस लेने को लेकर। और कुछ टाइम ये भी देखने को मिला कि किसान भी इनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, गन्ना किसान जो जिनका बकाया बाकी था। लेकिन अभी वो सारी चीजें पीछे छूट चुकी है और देखा जाए तो पैसा भी थोड़ा बहुत चुकाया जरूर था एसबीआई का, जिसके चलते तेजी यहां पर देखने को मिली। लेकिन अभी यहां पर करेक्शन है। और देखो यार, बजाज हिंदुस्तान में जब भी गिरावट आती है तो वो 5, 10, 15% पे रुकती नहीं है, वो बहुत बड़ी गिरावट में तब्दील होती जरूर है। और बड़े लंबे अरसे बाद इसने अटेम्प्ट करा है, कोशिश करी है तेजी दिखाने की। और देखो जब तक इलेक्शन वाला माहौल चलेगा, एटलीस्ट मुझे लगता है कि शुगर स्टॉक जो है वो थोड़े बहुत प्रेशर में जरूर रहेंगे। जहां तक वॉल्यूम्स की बात करें तो तकरीबन 1,65,00,000 के आसपास के यहां पर शेयर ट्रेड होते नजर आए आज के दिन में। और बजाज हिंदुस्तान यहां पर अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 20% लोग कह रहे खरीदारी करो, 80% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ, 80% लोग। और जहां तक बात करी जाए यहां पर तो भाई साहब कंपनी का जो नंबर्स है वो उतना ज्यादा एंकरेजिंग नहीं है पिछले 5 सालों में। रेवेन्यू वाइज ग्रोथ नहीं है, प्रॉफिट वाइज देखो तो भाई साहब प्रॉफिट है ही नहीं, लॉस ही है। हर साल इनको नुकसान ही झेलने पड़े हैं। क्वार्टरली भी अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो लगातार डिक्लाइन वाला फेज है। तो अच्छे नंबर्स नहीं है, ये अच्छे नंबर्स नहीं है। अभी दिसंबर के भी नंबर आने बाकी है, देखेंगे कि वो कैसे आते हैं। कंपनी लगातार लॉस पे लॉस ही कर रही है हर क्वार्टर में, और यही वजह कि इनका पी रेशियो आपको नेगेटिव में देखने को मिलेगा। और जहां तक बात करें शेयर होल्डिंग को लेकर तो प्रमोटर के पास 24.95% की होल्डिंग है, लेकिन सब कुछ प्रमोटर का यहां पर गिरवी है। म्यूचुअल फंड के पास 0.05% है, डोमेस्टिक के पास 12.37% है, एफआईएस के पास 1.64% है। रिटेल बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है यहां पर, जो छोटे निवेशक हो गए आप और हमारे जैसे, उनके पास 43.04% की होल्डिंग है। अदर पार्टी 17.94% की क्वांटिटी लेकर बैठी है। और देखिए डेफिनेटली बजाज हिंदुस्तान ने पिछले कुछ टाइम में अच्छी रफ्तार दिखाई जरूर है। अगर आप 5 साल का भी ग्राफ देखोगे तो कोविड के टाइम पे 2.5 रुपए का ये शेयर था, 2.5 रुपए का शेयर था, तब से लेकर अब तक तो काफी अच्छी रफ्तार इसे दिखाई है। लेकिन अभी का जो शॉर्ट टर्म का जो सिनारियो है वो डेफिनेटली शुगर कंपनियों के लिए थोड़ा सा अप्स एंड डाउन वाला होगा जरूर। और यही वजह है कि एटलीस्ट इलेक्शन तक मैं ये कहूंगा कि जल्दबाजी मत करिएगा यहां पर खरीदारी को लेकर, क्योंकि कभी भी कोई भी अनाउंसमेंट हो सकती है गवर्नमेंट की तरफ से, कोई भी। क्योंकि देखो गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि इलेक्शन से पहले किसी भी चीजों के दाम बढ़ जाए। पेट्रोल डीजल के भैया दाम कम करने की बातचीत चल रही है, शुगर में भी दाम बढ़ ना जाए उसके लिए भी आने वाले टाइम में कुछ अनाउंसमेंट देखने को मिलेगी आपको यहां पर। इथेनॉल के प्रोडक्शन को कम करने को लेकर देखो, ताकि चीनी का उत्पादन ज्यादा हो और जिसके चलते एकदम से शॉर्टेज ना आ जाए और एकदम से प्राइस में बढ़ोतरी ना आ जाए, बल्कि कम करने की भी कोशिश हो सकती है आने वाले टाइम में। तो ये चीजें होगी यहां पर, और उसका जो इंपैक्ट होगा अगेन मैं कहूं वो शॉर्ट टर्म का होगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली भाई साहब वापस भागेंगे ये, वापस भागेंगे लॉन्ग टर्म में ये। तो यहां पर इतना ही मैं कहूंगा कि अभी के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए शुगर कंपनियों के शेयर्स में दूर बैठ के तमाशा देखने वाला माहौल है, ना कि ये सोच के कि भाई गिर गया 12%, चलो मैं खरीदारी कर लूंगा। वो मत करना, क्योंकि बॉटम कहां बनेगा ये कोई नहीं जानता है अभी के टाइम पर। अभी शायद शुरुआत हुई है, लेकिन एक इनिशियल सपोर्ट में ये है
कि 23 रुपए का एक इनिशियल सपोर्ट यहां पर देखने को जरूर मिल रहा है। उसके बाद यहां पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 20 रुपए के आसपास नजर भी आ रहा है। लेकिन अगेन मैं कहूंगा कि जल्दबाजी में यहां पर नहीं करने की मतलब नहीं करने की ही बात करूंगा कुछ टाइम के लिए, और उसके बाद जब करेक्शन बनेंगे तब मौके बनेंगे यहां पर। एटलीस्ट थोड़े बहुत करेक्शन और यहां पर बनने चाहिए, कम से कम 20-22% के करेक्शन एटलीस्ट बजाज हिंदुस्तान में मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। ये मेरा ओपिनियन है, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और बजाज हिंदुस्तान शुगर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।